हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ सपना चौहान और मैं आज आप लोगों को सीडीपी का एक टॉपिक कवर करने जा रही हूँ विच इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटेटिव चेंजेस। जब जो चेंजेस हैं वो दे आर क्वांटिटेटिव तो हम उसको ग्रोथ बोलेंगे। लाइक किसी भी बच्चे की हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, तो वो क्या होंगे, फिजिकल जो चेंजेस हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करेंगे ग्रोथ में। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट का मतलब है क्वांटिटेटिव चेंजेस के साथ, जब क्वांटिटेटिव चेंजेस के साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी हो रहे हैं तो उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। लाइक कि अगर एक बच्चे का वेट बढ़ रहा है, ठीक है, या हाइट बढ़ रही है, उसके साथ उसमें कुछ क्वालिटेटिव चेंजेस भी आ रहे हैं। लाइक उसके कुछ मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं या कुछ उसको चीज़ों को समझने की ताकत डेवलप हो रही है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे डेवलपमेंट। तो इसी हिसाब से एक अगर हम इंसान की बात करें तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, जो कि उसकी उम्र के हिसाब से हमने डिवाइड करके रखे होते हैं। सबसे पहले आता है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज का मतलब है प्रीनेटल स्टेज है अप टू बर्थ। कंसेप्शन से बर्थ तक का जो डेवलपमेंट है वो हम किस में स्टडी करेंगे? प्रीनेटल स्टेज में। उसके बाद आएगा इन्फेंसी। इन्फेंसी में है अप टू 1 ईयर, कि बर्थ के बाद 1 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो इन्फेंसी में होगा। फिर अर्ली चाइल्डहुड, उसमें आएगा अप टू 3 इयर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्री स्कूल। प्री स्कूल में है 3 to 6 इयर्स, ठीक है। प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड प्री स्कूल। प्री स्कूल में है 6 साल तक का, जब आपका बच्चा प्री नर्सरी या प्री स्कूल में जाता है, किंडरगार्टन में। उसके बाद है स्कूल चाइल्डहुड, इसको मैं यहाँ नोट करूँगी। अब स्कूल चाइल्डहुड, स्कूल चाइल्डहुड का फेज है वो है 6 ईयर से कब तक है? हमारा 12 इयर्स तक, ठीक है। अब 12 साल के बाद जो है वो एडोलेसेंस का शुरू होता है। 12 से 20 इयर्स तक का जो पीरियड है उसको हम एडोलेसेंस में कवर करेंगे। उसके बाद आफ्टर 20 इयर्स होगा हमारा अडल्ट, अबव अबव 20 इयर्स। 20 साल से ऊपर जब इंसान हो जाएगा तो वो अडल्ट काउंट होगा। अडल्ट की भी फिर अलग अलग स्टेजेस होंगी। लाइक उसमें यंग अडल्ट होगा जो 50 साल तक का होगा, फिर मैच्योर अडल्ट होगा जो 65 साल का होगा, फिर एजिंग अडल्ट होगा जो अबव 65 इयर्स है। 65 इयर्स से जो ऊपर जिसकी एज हो गई है उसको हम एजिंग अडल्ट के रूप में जानेंगे। अब जब हम बात करेंगे डेवलप, ये तो होगी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कि इंसान की डेवलपमेंट इस स्टेज में होगी और हर स्टेज का एक अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, उनको हम अलग अलग कवर करेंगे। फिर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी डेवलपमेंट होगी? उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, मतलब फिजिकली वो डेवलप करेगा, उसका हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट होगी, इमोशनली वो डेवलप करेगा, वो उसमें उसके अंदर इमोशंस आएंगे। जब बच्चा पैदा होगा उस वक्त उसमें उतने इमोशंस नहीं होंगे, जैसे जैसे ग्रेजुअली वो मतलब अपनी उम्र के साथ बढ़ेगा उसके इमोशंस और ज़्यादा डेवलप होंगे, उसमें कई नए इमोशंस आएंगे, ठीक है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके दिमाग का जो विकास होगा, उसकी समझ का विकास होगा, वो चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करेगा। जो एक क्या बोलते न्यू बॉर्न बेबी है वो चीज़ों को समझने की क्षमता नहीं रखता है, बल्कि जब जैसे जैसे आपका बच्चा प्री स्कूल से ऊपर जाएगा वो चीज़ों को समझने की क्षमता रखेगा। फिर लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी कि जैसे बच्चा 6 महीने का होगा उसके बाद वो बैबलिंग करेगा, फिर धीरे धीरे वो एक शब्द बोलेगा, फिर धीरे धीरे 2 वर्ड्स बोलेगा, फिर एक सेंटेंस बोलेगा, फिर एक लैंग्वेज बोलेगा। फिर जब बच्चा स्कूल में जाएगा वहाँ वो एक और लैंग्वेज सीख सकता है, 2 लैंग्वेजेस सीख सकता है। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो वो 2 लैंग्वेज सीखेगा। विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो और ज़्यादा एडवांस होगी, वो और चीज़ों को पढ़ेगा और चीज़ों को अच्छे से बोल पाएगा।
फिर है मोरल डेवलपमेंट, वो मोरली अपने या नैतिक रूप से वो कैसे डेवलप होगा, ये हम सब डेवलपमेंट में देखते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, लाइक कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि मतलब हमें कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। दो बच्चे हॉस्पिटल में एक ही साथ एक ही बॉडी वेट और उसके साथ पैदा होते हैं, पर उनको एक अलग अलग एनवायरनमेंट मिलता है। एक को बहुत अच्छा मतलब उसके पेरेंट्स उसके साथ केयरिंग है, सब कुछ अच्छा है, तो वो वैसे एनवायरनमेंट में है। एक एब्यूसिव फैमिली में पलता है बढ़ता है, तो उसकी साइकोलॉजी पे उस चीज़ का क्या असर होता है, वो कैसे उन चीज़ों से कोप अप करता है। और दूसरा है हेरिडिटरी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस है वो तो काफ़ी चीज़ें हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। हमारा स्किन कलर हो गया, हमारे हेयर्स हो गए, या हमारे जो फीचर्स हो गए, वो हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो हमारी हाइट है, वो सब चीज़ें हैं, वो भी हमारी हेरिडिटी पे ही डिपेंड करती है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कि इस सेगमेंट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस सेगमेंट को जब हम आगे जब प्रॉपर लेक्चर में हम कवर करेंगे, इसको और ज़्यादा हम एक एक सेक्शन का एक एक, मान लो इन्फेंसी है, इन्फेंसी की हम अलग प्रॉब्लम्स क्या होते हैं डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। इन्फेंसी की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, बच्चा क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा, उनको हम आगे मतलब उसमें प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। और अगर एज ए टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे पूछा जाएगा कि जैसे एक एक क्वेश्चन आया है 2018 में कि जो चाइल्ड की एजुकेशन है वो कब शुरू होती है। ठीक है, चाइल्ड की एजुकेशन कब शुरू होती है, राइट आफ्टर बर्थ। एजुकेशन की बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि सीधे वो कॉपी पेन लेके पढ़ना शुरू कर देगा। एजुकेशन का मतलब है सीखना, कुछ भी चीज़ को सीखना इज एजुकेशन। तो उसकी क्या होगी, राइट आफ्टर बर्थ। ये टीजीटी मेडिकल में ये सवाल पूछा गया है 2018 में। तो सीटीपी में अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है। आपने अगर आप एक एडोलेसेंट चाइल्ड को डील कर रहे हो, तो उसकी आपने अगर वो मतलब एंगर शो कर रहा है, आपने उस चीज़ को कैसे टैकल करना है। तो ये वाले जो सेगमेंट ऑफ हमारा प्रिपरेशन रहेगा, इसमें हम वही चीज़ों को डील करेंगे कि अगर बच्चा एंगर शो कर रहा है तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करोगे, आप उसको कैसे टैकल करोगे। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगी कि अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो आप एज ए टीचर क्या क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, या एज ए टीचर की क्या क्या जो क्वालिटीज़ हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए। सबसे पहले तो है कि टीचर को एक पेशेंस होनी चाहिए, वो इसमें इतनी पेशेंस होनी चाहिए, कामनेस होनी चाहिए कि वो सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम को सुन सके, सामने वाले इंसान की बात को समझ सके। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है और वो एक बार बोलेगा कि सर मुझे समझ नहीं आया, ठीक है आप उसको बता दोगे, या मैम मुझे समझ नहीं, आप उसको समझा लोगे, फिर उसको फिर समझ नहीं आया, फिर वो दोबारा पूछेगा, 3 बार पूछेगा। स्पेशली ये चीज़ें जो है जिस मतलब एरिया के बच्चों को, जिस एज ग्रुप के बच्चों को आप सब लोग पढ़ाने जा रहे हो, उस एज ग्रुप के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आप लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो ना अभी प्रॉपर तरीके से बड़े हुए हैं, ना वो अब छोटे हैं। वो एक जो अडोलेसेंट वाले स्टेज है उसमें है। उस स्टेजेस में क्या होगा कि बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, उसको जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, तो वो आपसे बार बार सवाल करेगा। तो उन सवालों के जवाब देने के लिए आप में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरी क्वालिटी है, अगेन जो मैं ये टॉपिक कवर कर रही हूँ, ये हमारा सीडीपी का ही टॉपिक है कि टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद है पेशेंस के साथ साथ उसको क्या होना चाहिए, वो उसमें एक एबिलिटी टू एडजस्ट एंड अंडरस्टैंड, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर ले और अंडरस्टैंड करे कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है या क्या करना है। उसके बाद है ये था हमारा पेशेंस। ठीक है, एबिलिटी टू एडजस्ट एंड अंडरस्टैंड। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आता है कि एक टीचर को हमेशा ही काम रहना चाहिए, उसका जो नेचर है वो काम और वेलकमिंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में आ रहे हो और बच्चा आपको देख के ही डर जाए। उसका जो बॉडी पोस्चर है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट शुड बी वेरी काम एंड कंपोज्ड। ठीक है, और उसके बाद है मोटिवेटिंग। टीचर को जो है वो हमेशा ही मोटिवेटिंग होना चाहिए और रीइंफोर्समेंट उसको टाइम टू टाइम बच्चे को प्रोवाइड करती रहनी है। वो रीइंफोर्समेंट नेचुरल सी बात है, दोनों तरह की हो सकती है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है। कई बार क्या होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, जब आप लोग प्रॉपर क्लासेस में पढ़ाने जाओगे, हमेशा हम ये नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक टीचर है वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही बोलेगा या आप लोगों को हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलेगा। कई बार आपको डांटना भी पड़ेगा, आपको समझाना भी पड़ेगा, बट उस समय क्या है जब आप डांट रहे हो, यू शुड हैव अ गुड कंट्रोल ओवर योर वर्ड्स।
आपने कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने हैं, कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है जो कि एक एडोलसेंट बच्चे के ईगो को हर्ट कर जाए। जैसे कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि एडोलसेंट जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है, ईगो की। वो लोग हर चीज़ को अपने ईगो पे ले लेते हैं। वो एक उनका एक ईगो होता है कि अच्छा मुझे सर ने ये बोल दिया, मुझे मैम ने ये बोल दिया। तो उन सब चीज़ों को कैसे टैकल करना है वो हम ये इस सेक्शन में कवर करेंगे। तो ये तो एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था, बाकी हम स्टेप बाय स्टेप बाकी जब हम प्रॉपर क्लासेस करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।